मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, मैं सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मेरा वीडियो लेट भी हो जाता है तो मेरे दर्शकों का फोन आने लगता है, क्यों मेरे हर वीडियो में मेरा फोन नंबर दिया हुआ है। उसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद देता हूं। आप जैसा कि जानते हो, मैं वास्तविक कुंडली में जो ग्रह योग है उनके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वह कुंडली आपकी भी हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूं, भाई आपको कोई एक चीज की परेशानी आ रही है तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। अधिक के लिए तो जन्म पत्री लिखी जाती है, कुंडली लिखी जाती है, और मैं वीडियो सिर्फ लगन कुंडली से बनाता हूं। जबकि मैं खुद अपने आप में कहता हूं, बस ठीक के भविष्य फल पर अंतिम तक चरण तक पहुंचने के लिए वर कुंडली, नवास आदि, होरा नवास आदि, D60 आदि का भी अध्ययन जरूरी है। वो वीडियो में संभव नहीं है। मैं केवल मार्गदर्शन करता हूं तो लगन कुंडली से करता हूं। दर्शकों, अब आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। और जब हमारे बच्चे जब शादी के लायक हो जाते हैं, चाहे स्त्री हो या यानी कन्या हो या लड़का हो या पुत्री हो, कोई भी होने दो, सबके मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत होती है। हमारा जीवन साथी कैसा होगा, ससुराल कैसी होगी, कैसा हमको सुख होगा। तो जिंदगी में जीवन साथी इसको इसलिए कहा गया है कि जिंदगी भर साथ साथ निभाने वाला। और हम हजार कोशिशें करते भी हैं ढूंढने के लिए, यानी लड़की के पक्ष से भी होता है और लड़के के पक्ष से भी होता है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ गलतियां समझो या खुद की गलतियां समझो या जिसने कुंडली मिलाई है उसकी गलती समझो, कुछ भी समझो, या ये समझो भाई कर्म होगा, भोगना पड़ेगा। अगर जिसके भोग में, जिसके नसीब में सुख पाना लिखा है, तो परमात्मा कैसे न कैसे उसके माइंड को इस तरह से फेर देता। मैं हमेशा बताता हूं, जब भी आप जीवन साथी चुनते हो, चाहे कन्या हो या पुरुष हो, कोई भी चुनते हो, आप एक नहीं तीन तीन विशेषज्ञों की सलाह मानिए, कौन क्या कहता है, और उनकी कुंडली का अध्ययन कराइए। जीवन साथी का मतलब है जीवन भर सुख देने वाला, संतान भी हो, सुख भी हो, मधुरता से वातावरण हो, अच्छा सुख हो, अच्छा सहवास सुख हो, ये सारी चीजें जीवन साथी के विषय में आ जाती हैं। जहां थोड़ी सी अगर गलती हुई, और गुण मिलान तो आपने कर दिया, आजकल ऐप भी ऐसे चले हुए, गुण मिलान दे दिया, बोला 18 गुण मिल गए, ये हो गए, वो हो गए, चलो कर लो, या 20 हो गए, 22 हो गए। मेरे सामने ऐसी कुंडली आई जिसके 22.5 गुण मिलते हैं, और आज कन्या अपने घर में 1 साल से बैठी हुई है। मैंने उनका गुण मिलान करके, मैंने वर्कशॉप भी करके भेज दिया। मैं हमेशा कहता हूं, मैं यहां पर भी जो मेरे पास आते हैं कन्या की कुंडली गुण मिलान के लिए, मैं निःशुल्क करता हूं, मेरी कोई फीस नहीं है। जो अपनी मर्जी से देना चाहे दे दे, मैं उसको भलाई में करता हूं। फिर भी क्यों नहीं आप लोग उसका इस्तेमाल करते। अब मैं हमेशा कहता हूं, आप मेरे से पूछते हो और 200 और पूछो, क्या क्या कमी है, क्यों। ज्योतिष एक अथाह सागर है, ज्ञान का भंडार है, और कोई अपने आप में पूर्ण नहीं है। अब उस कुंडली मिलान से रिजल्ट क्या हुआ, अकबर लड़की 1 महीने से घर बैठी है और लड़के वाले तलाक चाहते हैं, इस स्थिति में आ रही है। तो क्या है ग्रह योग, तो उन पर विचार करते हैं आपका। आइए दर्शकों, ग्रह योग से वर्त का वाद विवाद, जीवन नरक तुल बना। क्या है ग्रह योग। पति की जन्म तारीख है 14/5/1994, शुक्ल पक्ष 4, आद्रा चंद्र, शनिवार, सुबह शाम को 8:32 PM का जन्म है। और कन्या की है 7 जुलाई 1992, शुक्ल प्रकाश, हस्तचरण 4, मंगलवार, सुबह 8:45 बजे का जन्म है। पहले पति की कुंडली का विचार कर लेते हैं। ये वृश्चिक लगन में पैदा हुआ, 19 डिग्री 27 है, लगन में राहु 0014 है, चतुर्थ भाव में शनि अपनी राशि में है, शशक योग बना रहा है, और पंचम भाव में लग्नेश 29 डिग्री लेकर के, छठे भाव में सूर्य उच्च राशि पर, सप्तम भाव में केतु बुध शुक्र की स्थिति है, चंद्रमा अष्टम भाव में है, भाग्य भाव का स्वामी है, और गुरु द्वादश भाव में है। यहां पर देखें तो कन्या का जन्म सिंह लगन में हुआ, 2 डिग्री है, गुरु 16 डिग्री 56 मिनट लेकर के, चंद्रमा 21 डिग्री 47, राहु पंचम भाव में धनु राशि में 6 डिग्री 5 लेकर के। गुरु राहु अधिश राशि का स्वामी है। गुरु अभी अपने फल नहीं देगा, राहु जैसे फल देगा। ये बिल्कुल ज्योतिष का सूत्र है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। और छठे भाव में शनि अपनी राशि में, शनि रोगेश है, रोग देने वाला है। 9 भाव में मंगल अपनी राशि में, एकादश भाव में शुक्र
अस्त है सूर्य 21 डिग्री लेकर के, केतु 6-5 डिग्री के, बुध 17-33 लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। मैं आपको अब गुण मिलान की तरफ देखते हैं तो 1 में ठीक है, 0 आ गया, कोई बात नहीं। आगे ग्रह में वर्ष के 2 आगे चलेगा, तारा भी आ गया, योनि भी 4 में से 2 आगे। मैं हमेशा बोलता हूं कम से कम 2 चाहिए। ग्रह में 5 में से 5 आगे तो 1 की भी इतनी आवश्यकता नहीं रहती जब ग्रह में अच्छा आ गया। गण दोष में 6 में से 5 आगे, बढ़िया। भूगुत के 7 में 7 आया, नाड़ी 8 में से 0 आया, नाड़ी दोष है। लेकिन नाड़ी दोष दाम्पत्य जीवन में मधुरता में कमी नहीं करता। नाड़ी दोष के और भी कुछ फायदे होते हैं, संतान के लिए फायदे होते हैं या वैसे हानिकर होती है। और हां, एक और बात भी है, इन्होंने थोड़ा सा सहारा लिया है क्योंकि पुरुष जो है शुद्ध वर्ण की राशि का है, क्योंकि पुरुष की राशि मिथुन राशि है और कन्या राशि है, इसकी वैश्य वर्ण की है। ऐसा हमारे ज्योतिष के कुछ विद्वान ऐसे कहते देते हैं, जब लड़के लड़की को नहीं योग मिलता है, अरे यार कुछ नहीं, नाड़ी दोष तो ब्राह्मण वर्ण की राशियों के लिए प्रबल होता है, बाकी के लिए नहीं। लेकिन वो ठीक है, मान लिया। मैं ये मानता हूं कि नाड़ी दोष में शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन नाड़ी दोष दाम्पत्य जीवन में मधुरता में कहीं परेशानी नहीं देता, वो संतान के लिए परेशानी आती है। तो इस पॉइंट को हम भूल ही जाते हैं। 22.5 गुण मिले, गुणों के हिसाब से 18 चाहिए थे, 22.5 अच्छे मिल गए। अच्छा, अब देखते हैं ग्रह योग। क्या ग्रह योग है? पहले पति के ग्रह योग देखते हैं क्या है। अभी शनि की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध अष्टमेश है, अशुभ दशा चल रही है। अभी योग धृति है, अच्छा वर्ण है, वर्ण शुद्ध है, नाड़ी आदि है, राशि मिथुन है, गण मनुष्य है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सप्तम भाव में अष्टमेश बुध, सप्तम भाव में अष्टम भाव के स्वामी का बुध स्थित है। उसके प्रभाव से जातक को स्वयं की स्त्री से कष्ट होगा और व्यर्थ के वाद विवाद होंगे, दाम्पत्य जीवन में असंतोष होगा और मानसिक परेशानी होगी कि बुध लगन को भी देख रहा है। इस प्रकार सप्तम भाव में केतु राहु का भी प्रभाव है, बुध अशुभ अष्टम भाव का भी स्वामी है और शनि दर्श को केंद्र प्रभाव दे रहा है। वृश्चिक लगन के लिए शनि अकारक है, शनि का केंद्र प्रभाव 75 डिग्री है। सप्तम भाव में परेशानी आ रही है। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी 28 डिग्री लेकर बैठा हुआ, मृत अवस्था में, कोई फायदा नहीं है। यहां पर बुध मेन रोल अदा कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो छठा भाव में उच्च का सूर्य तो है, उच्च का सूर्य है और शनि की तीसरी दृष्टि, छठा भाव पीड़ित है और सूर्य दसम भाव का स्वामी है। कन्या के लिए यानी स्त्री के लिए आपका दसम भाव कन्या के लिए सुख का भाव बन जाता है, चतुर्थ भाव बन जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य पीड़ित हो गया और कन्या से द्वादश ये छठा भाव पड़ता है, यानी कन्या आपकी पत्नी के भी द्वादश भाव में परेशानी आ गई, आपके भी द्वादश भाव में परेशानी आ गई। मंगल की अष्टम दृष्टि है सूर्य के से, आपका भी द्वादश भाव पीड़ित हो गया और आपकी कुंडली में, पति की कुंडली में आपकी स्त्री का भी द्वादश भाव, छठा भाव वो पीड़ित हो गया। द्वादश भाव और छठा भाव पीड़ित हो गया, सहवास सुख में हानि हो गई। यहां पर बुध ने तहलका मचा दिया, व्यर्थ का वाद विवाद हो गया और स्त्री से कष्ट, व्यर्थ का वाद विवाद और दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ गई और दूसरा दोनों का सप्तम भाव ये पीड़ित हो गया। अब बात करते हैं कन्या की। दर्शकों, कन्या की गुरु की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध एक कारक है और गुरु राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। गुरु यहां पर फल राहु जैसे देगा। सप्तम भाव में गुरु का अशुभ प्रभाव माना जाएगा, शुभ प्रभाव नहीं माना जाएगा। और केतु की भी नवम दृष्टि आ गई, केतु की भी नवम दृष्टि सप्तम भाव में आ जाती है। कन्या का योग परिधि योग में जन्म हुआ, हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारे जो 27 योग होते हैं उनमें से कुछ हमारे योग ऐसे होते हैं, 9 योग ऐसे होते हैं, उनका गण मूल की तरह से शांति कराना चाहिए और योग परिधि अशुभ योग है। वन वैश्य है, गण देव है, नाड़ी आदि है, वो सब कुछ ठीक है, सब चला गया। अभी शुक्र अस्त है, शुक्र अस्त है। शुक्र कन्या हो या पुरुष हो, भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है। वो बात अलग है कि कन्या के लिए विवाह का कारक गुरु है और पुरुष के लिए विवाह का कारक शुक्र है। बस शादी करा देना, उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद वो जैसा भी होगा, खड्डे में गिरे कैसे भी गिरे, उसको कोई मतलब नहीं है। सूर्य जन्म नक्षत्र से 22वें नक्षत्र में है,
जन्म नक्षत्र हस्त है और सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में है। मैं हमेशा जब भी आपको बताता हूं, मैं तोते की तरह बताता हूं, आपका कोई भी नक्षत्र हो जिसमें जन्म पैदा हुआ है, कोई भी नक्षत्र हो, उस नक्षत्र से सूर्य 7वें में हो, 12वें में हो और 17वें में हो, 22वें में हो और 27वें नक्षत्र में हो, तो विवाह तय होने में परेशानी आती है, और विवाह तय भी हो गया तो विवाह विच्छेद हो जाता है, तलाक की स्थिति बन जाती है। जातिका का सूर्य जो है पुनर्वसु नक्षत्र है, हस्त से 22वां नक्षत्र पुनर्वसु है, और उसमें तलाक की स्थिति बन गई। जातिका 1 साल से अपने घर बैठी हुई है और दशा भी अशुभ चल रही है। लग्न सप्तम छठे 8वें भाव में हो, लग्न सूर्य सप्तम शनि परस्पर छठे 8वें भाव में है, परस्पर छठे 8वें भाव में है, दाम्पत्य कलह का कारण बनता है। बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, अब जब सप्तमेश लग्नेश दोनों एक दूसरे से दूसरे 12वें होंगे परस्पर या छठे 8वें होंगे, दाम्पत्य कलह का वातावरण बनता है, दाम्पत्य सुख में मधुरता नहीं रहती, तलाक की कंडीशन आ जाती है, स्थिति आ जाती है, आ जाती है। और भी ग्रह योग आगे, सप्तम भाव पर राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी गुरु का प्रभाव है, सप्तम भाव पर राहु अधिष्ठ राशि गुरु का प्रभाव है और केतु का प्रभाव है, सप्तम भाव विपरीत हो गया। और जातिका का द्वादश भाव जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है। अगर हम जातिका के सहवास सुख की बात करें तो द्वादश भाव में कर्क राशि है, कर्क राशि में बुध है। दर्शकों, सामान्य तौर पर जब बुध की दशा आती है या और कोई अशुभ दशा आती है या छठे भाव की दशा आती है, तो कर्क राशि में बुध हो तो फेफड़ों संबंधित रोग दे सकता है। कर्क राशि मंगल से भी पीड़ित है, नीच का प्रभाव है, और रोगे शनि से भी पीड़ित है। कर्क राशि पर यानी द्वादश भाव पर शनि का भी अशुभ प्रभाव है, बुध का भी अशुभ प्रभाव है, मंगल का भी अशुभ प्रभाव है। तो ऐसा जाति के दाम्पत्य सुख में, सहवास सुख में परेशानी आती है। विवाह का मतलब है सहवास सुख अच्छा होना चाहिए। जब सहवास सुख नहीं है तो नहीं हो सकता। ध्यान नहीं देते आप अपने बच्चे को देखिए, वो शुरू में ही सिस्टम देने लग जाते हैं। कोई कोई बच्चा ऐसे होता है जैसे इस बच्चे की तासीर ऐसे मिलेगी, अगर इमली के पत्ते पे पैर आ जाए तो खांसी जुकाम सर्दी हो जाए, ऐसी कंडीशन मिलेगी। क्योंकि छाती में 3 ग्रहों का प्रभाव है, बुध का भी अशुभ प्रभाव है, शनि रोगेश है, रोग देने वाला है। जब इसकी दशा आएगी, अभी नहीं है, दशा आएगी तब हो जाएगा, और मंगल का भी अशुभ प्रभाव है। द्वादश भाव पीड़ित सहवास सुख की हानि, द्वादश भाव पीड़ित सहवास सुख की हानि कैसे मिलेगा? बड़े अरमान लेकर के बच्ची ने शादी की थी, जयमाला डाली थी, उधर पुरुष भी बड़े अरमान लेकर के बारात लेके आया था। दोनों पक्षों ने कुछ ना कुछ पैसे, आज के जमाने में पैसे खर्च किए थे, और अभी सुनिए दर्शकों, 1 साल से कन्या घर में बैठी है। पहले तो सोचा नहीं घर वालों ने, किसी ने मिलाया नहीं मिलाया, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूंगा, दोष खुद की तकदीर का है, खुद के ग्रहों का कर्म भोगना पड़ता है। मैं हमेशा भी यही बताता हूं कि मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है, कर्म भोग भोगना पड़ेगा। अगर आपको प्रभु ने कुछ सुना है तो आपकी माइंड को डाइवर्ट करेगा, उन दोषों का निवारण करेगा और उसके बाद शादी करेगा। तो दाम्पत्य सुख मैंने देखा है, लोगों का हुआ है और होता है, होता आया भी है। तो आप जो भी दोष निवारण करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, राम राम बोलते हैं, उसका भी रिबाउंड एक्शन आपको फल मिलता है। तो ये कारण हुआ, इसके कुंडा की कुंडली में ये कारण हुआ, द्वादश भाव पीड़ित है और लग्नेश 22वें नक्षत्र में है, जन्म नक्षत्र से शुक्र अस्त है और योग परिधि है, और दाम्पत्य सुख कलह यानी लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से 6ठे 8वें हैं, दाम्पत्य कलह का कारण बनता है। वहां पर अष्टमेश आ गया और राहु केतु का प्रभाव आ गया और शनि से सूर्य पीड़ित आ गया। दर्शकों, मैंने ये गुण मिलान, मैं ऐसे गुण मिलान लड़की के लिए मैंने मुफ्त में भेज देता हूं, चाहे मुझे कोई 1 रुपया दे या ना दे, वो उनकी मर्जी है। मैं बोलता हूं कन्या के लिए गुण मिलान मैं बिना किसी शुल्क के भेजता हूं। मैंने इनको ऑलरेडी पहले भेज दिया और आज मैं इसको सामने बताऊं, आगे जैसे समय आएगा कि हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करके आपके सामने दिखाते रहेंगे, आप भी देखते रहिए, आपका भी ज्ञान वृद्धि होगा और मेरा भी ज्ञान वृद्धि होगा जब इनकी दोनों की कुंडली के विषय में हम विश्लेषण करेंगे। जैसे जैसे समय आएगा करेंगे। आपको मेरा अच्छा लगा तो मैं कहूंगा गुण मिलान आप बच्चे बच्ची की शादी कर रहे हो, जब कवर आप लड़के वाले हो या लड़की वाले हो,
3 जगह से आप कुंडली का अध्ययन कराइए, उसके आगे स्टेप बढ़ाइए, और जो दोष है उससे पहले ही आप उनका निवारण कर दीजिए, बच्चे सुखी पाएंगे। दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान और शास्त्र के अनुसार एक गुण मिलान में क्या कमियां रह गई, क्या ग्रह दोष थे जो ध्यान नहीं दिया, और आज बच्चे तलाक पर बैठे हुए, आपका मार्गदर्शन किया। आप समझते हैं वीडियो अच्छा है, किसी का फायदा कर सकता है, फिर मैं कहता हूं गुण मिलान के विषय में मुझे इतनी कोई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। लड़की के लिए मैं परोपकारी के रूप में मैं मुफ्त में गुण मिलान भेजता हूं। कोई भेज दे देता है पैसे, वो भी ठीक है, नहीं देते कोई लालसा भी नहीं है, फिर भी लोग फायदा नहीं उठाते। हमेशा कहता हूं आप अपने स्थानीय से भी 3 से सलाह मशवरा करके फिर आगे सब उठाइए, क्योंकि जीवन साथी चुनना है, जीवन का सवाल है। फिर अंत में कहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों जिसने चैनल सब्सक्राइब किया ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो, ऋषि पर वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। ये तो हमेशा वीडियो बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नर्मदा, जहां पर काल सर्प की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क करता है। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं, उसमें निचोड़ देता हूं वर्ग कुंडली के साथ, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।